श्रद्धालुओं के भोजन में मिट्टी डालने वाला कौन है? थाना प्रभारी। नाम बताया जाता है ब्रजेश तिवारी। थके हारे तीर्थ यात्री लौट रहे थे। स्नान करके लौटे तो भीड़ में निकलते निकलते उनको इतनी भूख लगी थी, कैसे कुछ भीतर जाए। आग लगी है मेले में। मेले में कम पैसे में कुछ मिलने वाला नहीं है। किसी तरह से निकले, जा रहे थे वापस सोराव थाना का मलाक चतुरी गांव, जहां सड़क के किनारे कैसे बनेगा भोजन, कुछ लिए थे बर्तन और उस बर्तन में चाहिए सर मानी चाहिए। इस वर्दी की गरिमा को उठाने वाले ऐसे दरोगा को जेल की सलाखों में रहना चाहिए। तनख्वाह बंद कर दिया जाएगा। संभाल के बोलिए, डर लगे आपको। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि डरे नहीं, डरेंगे तो आप भी जेल जाएंगे। बीजेपी सरकार पकड़ के हवालात में डाल देगी, लेकिन पकड़ के पैर बांधेगी, गाड़ी में बांध के बैठा के नहीं ले जाएगी। ऐसे बेशर्म दरोगा को क्या करना चाहिए? अगर लोग उसी को उठाकर उसी के भाषा में अगर समझा देते तो कितने लोगों के ऊपर FIR होता, कितने लोग पकड़कर जेल जाते। लेकिन ये दरोगा, कितना मध्य प्रदेश के शासन के लोग कार्रवाई करेंगे ब्रजेश तिवारी के ऊपर? ब्रजेश तिवारी को तो ऐसा मुकदमा कायम करके जेल भेज देना चाहिए कि उनकी जमानत जब होती है तो आदमी मिट्टी भी चमाने लगता है, प्यास बुझाने के लिए अपनी पेशाब करते। साथियों, एक बार फिर दरोगा जी के साथ, और दरोगा जी से दरोगा जी के ही बारे में मैं घंटा खुलवाऊंगा, यानी घंटा घिलवाऊंगा दरोगा जी का। एक कुंभ मेला की वीडियो वायरल हो रही है। कुछ श्रद्धांजलि जाकर के कहीं नहान वहान करके और रिटर्न आकर के किसी गांव के किनारे, किसी रोड के किनारे भोजन बना रहे थे, और वहां एक दरोगा जी गए, थाना प्रभारी महोदय गए, जिनका नाम है ब्रजेश तिवारी। और ब्रजेश तिवारी जाते हैं और तुरंत कहते हैं कि किसके आदेश से यहाँ खाना बना रहे हो। उसके बाद खाना वही चला था, दाल बन रही थी, सब्जी हो गई थी, चावल भी हो गया था। और अगर गैस सिलेंडर कहीं रहा होता तो माना जाता कि आग लग जाएगी, भगदड़ हो जाएगा। फिर जैसे कुंभ में हल्ला हुआ है, आगजनी हुई है, वैसे कहीं ना कहीं अगल बगल कुछ हो सकता है। लेकिन आप देख सकते हैं वीडियो का लेयर चल रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो लोग ईटा का चूल्हा बनाए हैं, बांस लगाए हैं और खाना बना रहे हैं। भूख लगी थी, खाना बनाना भाई स्वाभाविक चीज है। कहीं से अपना ईंधन पताई, दूर दराज से आए लोगों ने गांव घर से गोईठा पताई मांगा और बांस मांगा, बटोरा भी खरीदा भी, बता रहे हैं लोग, खरीदे भी लोग और बना रहे थे। तब तक ब्रजेश तिवारी ने आया और कहा कि बंद करो ये सब। गांव वाले जो गए थे लोग सिफारिश किए, नहीं माने। नहीं मानने के बाद अब तुरंत बेलचा उठाया, माने पौना, जिस पौने से वो लोग अपना ले गए थे इधर से जो खाना चलाया उलाया जाता है, पौने से मिट्टी उठाता है और दाल में फेंक देता है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी, ऐसे भ्रष्ट दरोगा का पोल आज खोलेंगे ओम प्रकाश सिंह दरोगा जी। ये भी दरोगा है और वो भी दरोगा है, वो भी थाना प्रभारी है और ये भी किसी दिन थाना प्रभारी रहे होंगे। क्या थाना प्रभारी का यही कृत्य है? जो जिम्मेवार पर्सन है वह भी यही उसका कृत्य है। जो जिम्मेवारी लेता है, जिसके क्षेत्र में एक पूरा आबादी रहती है, जिसके हर चीज पर उसको पैनी नजर रखनी चाहिए, वो पौना से किसी भोजन पर प्रहार करता है। मित्रों, उसको क्या कहिएगा आप जरूर बताइएगा, और दरोगा जी तो बताएंगे ही। सादर प्रणाम। सबसे पहले बता दूं कि आपने कहा है कि थाना प्रभारी आप भी कहीं रहे होंगे जी, तो मैं थाना प्रभारी नहीं रहा हूं और मैं मुलायम सरकार वाला दरोगा रहा हूं। लेकिन मैं समाजवादी दरोगा कहता हूं, क्योंकि 3 प्रमोशन को देख करके मुलायम जी ने ही सबको दरोगा से रिटायर होने का मौका दिया, अवसर दिया। तो मैं सबको जो आज दरोगा रिटायर होते कहते हैं कि मैं दरोगा से रिटायर हुआ, तो मैं यही कहता हूं कि मुलायम सरकार वाला कि कोई और दरोगा कोर्स वाले हैं, इसलिए कि अगर प्रमोशन पे हुए हैं तो मुलायम सरकार के हैं जी, ये मैं कहता हूं। अब आपका मुद्दा है कि वहां पर जो श्रद्धालु जी, हाँ, श्रद्धालु जो लौट रहे थे, भूख से तड़प रहे थे, उनके पास राशन चिट्ठा नहीं था, उनके पास लगौना ईंधन नहीं था, उनके पास बर्तन पड़वा नहीं था, तो गांव वालों से वो भीख चंदा मांगे जी, भीख चंदा राशन मांगे, चावल आटा मांगे, दाल मांगे, किसी से आलू बैगन मांगे
और ईंटे का चूल्हा बना करके उन्हीं के घरों से बर्तन मांग करके, और इतने भूख से तड़प रहे थे कि अपने भूख को मिटाने के लिए, इसलिए कि भूख की तड़प जब होती है तो आदमी मिट्टी भी चबाने लगता है, प्यास बुझाने के लिए अपनी पेशाब करके पी लेता है कि हो सकता है कि कुछ मुझे सांत्वना मिल जाए। यहां तक कि देखा गया है। तो वहां पर श्रद्धालु जो है इतना भूख से तड़प रहे थे कि भूख की तड़प को बर्दाश्त नहीं कर पाए और भीख चंदा मांग करके और वो खाना बना करके खाने जा रहे थे। अरे धन्य हो ऐसे दरोगा, पुलिस को कलंकित करने वाले ये दरोगा, ये जिस तरह का वो है, ये पिट्ठू दरोगा जो पिट्ठू बन करके काम कर रहा है साथ। अरे उसको तो चाहिए कि लो 100-200 रुपया हमसे, इसलिए कि अब इतनी वेतन ज्यादा मिल रही है कि अब कमी नहीं है। और थाना प्रभारी है तो लूट खसोट में डूबा हुआ है, तो अंधा पैसे में हो गया। वो उसको वो जो कृत्य किया है, इतना उसकी घोर निंदा जो की जाए वो अभी कम है। इसलिए कि आपको एक चीज मैं बता दूं, याद आ गया मुझे, मैं जनपद सिद्धार्थनगर में सांथा चौकी पर कार्यरत था और उसी समय 6 दिसंबर 90 को राम जन्मभूमि टूट रही थी जी। तो 4 श्रद्धालु तोड़ने जा रहे थे। वहां था कि एक लोटिया, एक कार्ड उनको लेकर के जाना था, तो सब लिए थे, पकड़ गए और सब इंजीनियरिंग के छात्र थे। तो एक दरोगा आंखों से आंसू टपकने लगा। मैं आया, मैंने कहा क्या बात हो गई, क्यों रो रहे हैं आप लोग? कहेगा कि देखिए हमारी मजबूरी है, हम नौकरी किए हैं और आप लोगों को रोकने का जब सरकार का आदेश है तो हम जाने तो नहीं देंगे जी। लेकिन अगर दरोगा जी ने ऐसा कहा है तो बहुत ही, मैंने उनसे कहा कि आपको कम से कम इतना तो सोचना ही चाहिए शब्द कहने के पहले कि आप क्या कह रहे हैं, यह बहुत ही गलत बात है जो आपने कहा है। उनसे मैंने इस शब्द को कह दिया। इसके बाद मैं चाय मंगाया और चाय पिलाया, तो एक लड़का उठा तो कहा कि पैसा हम देंगे। क्यों हुआ? मैं आपको समोसा मंगा दिया, चाय मंगा दिया, आप पी लिए, क्योंकि उसमें दरोगा जी भी उस चाय पिए थे और खाए थे। तो उसने स्पष्ट कहा कि अगर एक, अब तो हम वहां तक तो जा नहीं पाएंगे, अगर एक चाय हम पी लेंगे तो हम ये समझेंगे कि हमने मंदिर पे एक ईंटा रख दिया। उसकी कितनी श्रद्धा थी, कितना बड़ा अपमान शब्द कहा कि उस दरोगा को कितना ठेस लगा। अब हम तो उसके विचार को जानेंगे, उसको जानेंगे। तो इस तरह से देखिए वहां की स्थिति जो है, जो दरोगा ने कृत्य किया है, ये बहुत ही गंदा और घिनौना कृत्य है। पूरे पुलिस विभाग की छवि धूमिल होगी। क्या इसके ऊपर उत्तर प्रदेश के शासन के लोग कार्रवाई करेंगे ब्रजेश तिवारी के ऊपर? ब्रजेश तिवारी को तो ऐसा मुकदमा कायम करके जेल भेज देना चाहिए कि उनकी जमानत ही ना हो, यह कृत्य होना चाहिए। देखिए यहाँ हम पुलिस विभाग से रिटायर हैं तो ये मतलब नहीं है कि हम विभाग में कोई अनर्गल करेगा तो मैं बर्दाश्त करूंगा। क्या ऐसा सब प्रशासन के लोग तनाव में होकर के ये सब करते हैं या कि कुछ मन बढ़ाई से करते हैं लोग? देखिए ये अपने को हाईलाइट करने, अपने को बहुत रंगबाज समझते हैं जी। हम कह रहे हैं कि तमाम ऐसे भी हैं पुलिस विभाग में ही हैं कि कुछ श्रद्धालु अभी कोरोना काल में चला था तो उनके घरों तक खाना पहुंचाए, राशन पहुंचाए। हम सदियाबाद थाने का इंचार्ज थे उस समय, तो वो हमसे कहे मैं 10 कुंतल राशन दिया था, 10 क्विंटल जी राशन मैं तौल के दिया था। कुछ लोगों से उसमें मदद लिया था मैं, ऐसे नहीं, लेकिन दिया था और वो वितरण करते थे जी। तो ऐसा नहीं है कि वीरों से धरती खाली है, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं। ऐसे कुछ ही % हैं जिनकी वजह से यह कृत्य होता है। तो मित्रों देखिए ब्रजेश तिवारी कुंभ के कुछ लोग थके बिलाए हुए थे लोग, और चूल्हा पर ईंट का चूल्हा बना करके खाना बना रहे थे और आया, तमतमाते हुए आया और वर्दी में आप देख सकते हैं, बूट पहना हुआ है, वर्दी पहना है, स्टार लगा हुआ है और तुरंत पौना उठाता है और मिट्टी उठा करके दाल और सब्जी में डाल देता है। ऐसे पापी, ऐसे बेशर्म दरोगा को क्या करना चाहिए? अगर लोग उसी को उठाकर उसी के भाषा में अगर समझा देते तो कितने लोगों के ऊपर FIR होता, कितने लोग पकड़कर जेल जाते। लेकिन ये दरोगा कितना, ऐसा ही लोग के साथ गुनाह होता है, ऐसा ही लोग पीटे जाते हैं, ऐसा ही लोग लतियाए जाते हैं। मैं यहां तक कहूं और इससे भी चढ़ बढ़ कर कहूं तो अभी इसको कम है। अपने आप को कहाएगा ब्रजेश तिवारी।
ब्रजेश तिवारी जी, अगर ये आपको वीडियो चली जाए तो आपको शर्म आनी चाहिए। आप कुंभ मेला देख करके और एक बार अपने बीबी बच्चों अपने परिवार के लोगों पर ताक कर देखिए कि आपने क्या किया है। अगर आपके इस जगह पर आपके पास आपके ही माता पिता रहते, अगर आपके माता पिता कुंभ में आए होते और भूख के से तड़पड़ाते रहते तो आप क्या करते हैं? आप क्या वहां कर सकते हैं? अगर गैस रहता, सिलेंडर रहता तो ये माना जाता है कि सिलेंडर फटेगा, आग लग जाएगी, बवाल होगा, हल्ला होगा, उसकी जिम्मेवारी आपके ऊपर होगी। लेकिन वो लोग तो शुद्ध रूप से लकड़ी और बांस और ईंटे पर खाना बना रहे हैं। उसके बाद भी तुम्हारा थोड़ा सा भी तमीज और दया नहीं आई। तुमको एक बार भी तुम्हें समझ में नहीं आया कि ये सब बहुत दूर से आए हुए हैं। अगर 10 मिनट का मामला है, सिफारिशें कर रहे हैं कि 10 मिनट में भोजन करेंगे और चले जाएंगे, तो थोड़ा सा रुक जाना चाहिए था। लेकिन आप तो रुकोगे नहीं। तुम्हारे ऊपर वर्दी है, तुम्हारे ऊपर बूट है, तुमको तो स्टार लगा हुआ है, तुम फेमस होना चाहते हो, अब हो गए हो सस्पेंड। तुमको सस्पेंडे नहीं, तुमको घर भेज देना चाहिए। तुम्हारी तनख्वाह बंद कर देनी चाहिए, ताकि तुम एक एक रुपया खाती जब परेशान होगे तो तुम जब तक जिंदा रहोगे तब तक याद करोगे कि मैं कुंभ मेले में एक धार्मिक स्थल पर मैं ऐसे ढंग से किया हूं और हम उसको भोग रहा हूं। लेकिन कहीं ना कहीं किसी मंत्री और किसी विधायक और किसी सांसद का तुम्हारे ऊपर हाथ होगा और कुंभ जैसे थाना अध्यक्ष प्रभारी रहे हो और लूट खसोट में लिप्त रहे हो। गरीब का दर्द और भूखे लोगों का दर्द तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। दरोगा जी ने तुम्हारा चिट्ठा खोला और दरोगा जी ने बताया कि शासन और प्रशासन को चाहिए कि इसको तुरंत सस्पेंड करें और निलंबित कर दें, नौकरी करने लायक नहीं है। मित्रों, मैं फिर इस वीडियो को कभी दिखाऊंगा। उसी कुंभ में भुलाए भटके लोगों को कुछ अल्पसंख्यक मुस्लिम परिवार के लोग अपने मस्जिद में बैठा करके और खाना दाना दे करके उनका सेवा सत्कार करके विदा कर रहे हैं। आप तो जब भी आओगे हिंदू मुस्लिम करोगे, हिंदू मुस्लिम करके लड़ाओगे। दरोगा जी कुछ कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी सरकार पकड़ के हवालात में डाल देगी, लेकिन पकड़ के पैर बांधेगी, गाड़ी में बांध के बैठा के नहीं ले जाएगी, ठर्राते हुए लेके चली जाएगी। इसलिए कि आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं जी, मुसलमान भी मेरे देश के एक अंग हैं जी, ऐसा मत सोचिए। लेकिन राजनेताओं ने ऐसा कर दिया है कि हिंदू मुस्लिम का जब नाम लिए तो तुरंत होगा कि वही जो अखिलेश को कहा जा रहा है मुल्ला, अखिलेश सिंह मुल्ला, मुलायम सिंह मुल्ला, तो ये सब चैनल को आपको बंद कर दिया जाएगा। संभाल के बोलिए, डर लगे आपको। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि डरे नहीं, डरेंगे तो आप भी जेल जाएंगे, इस बात जान लीजिए। लेकिन यहाँ पर वहां ऐसी बात नहीं है। मुसलमानों को मैं देखा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि अजमेर शरीफ जी मुसलमानों की है नहीं तो सबकी ना है। 80% हिंदू जाते हैं, मैं देखा हूं, मेरी बसें थी, मैं उनको भाड़ा लेके जाता था। 80% हिंदू जाते हैं। वाराणसी की चादर चढ़ती थी तो पूरा प्रशासन लग जाता था। जिस दिन पूछा जाता था कि कैंप में वाराणसी नाम से गाजीपुर, बलिया, बनारस, मऊ, आजमगढ़, ये पूर्वांचल की चादर जब चढ़ती थी तो कम से कम 20 बैंड पार्टी लगती थी। और पूरा जब चलते थे, सारे ड्राइवर, कंडक्टर, खलासी, मालिक सारे लोग चलते थे तो वहां लाइनें लग जाती थी। तो मुसलमान चाहे हिंदू, भगवान दो नहीं है। ये बांटा कौन? राजनेताओं ने। इस बात को स्वीकार करिए जी जी। राजनेताओं ने। अल्लाह भगवान में अंतर है तो 3 पैर का हमको पैदा कर दे, 3 आंख का पैदा कर दे, 2 नाक मेरी कर दे, मैं नहीं मानता। जो ये कह रहा है ये राजनीतिक मुद्दों की बात कर रहे हैं कि मुसलमान, तो मुसलमान के दिल में रहम नहीं होगी, तभी तो मस्जिद वो नहीं तो कहोगा कि आदमी भूखे तड़पते हुए जा रहे हैं। जैसे उस गांव में दरोगा जाकर के पौना से बाल उड़ाल रहा है तो गांव वालों को रहम आई होगी, तभी ने चावल, आटा, दाल, सब्जी दिए होंगे बनाने के लिए, उनको वहां बैठने के लिए पानी दिए होंगे, बाल्टी दिए होंगे, सब कुछ दिए होंगे उस दरोगा को। अरे ऐसे ऐसे दरोगा को तो मैं कह रहा हूं बांध करके जिस तरह से मुलजिमों के साथ व्यवहार किया जाता है ऐसे दरोगा के साथ करना चाहिए। शर्म आनी चाहिए। इस वर्दी की गरिमा को उठाने वाले ऐसे दरोगा को जेल की सलाखों में रहना चाहिए। तनख्वाह बंद, जेल की सलाखों में। हम कह रहे हैं कि वो श्रद्धालु का कर्म अच्छा है बुरा है, हमसे इससे लेना देना नहीं है, लेकिन गया है, हम किसी को कुछ दे नहीं सकते, उसको लेने का मेरा भी अधिकार नहीं है।
ऐसा कृत्य किया है तो वहां देखिए, यहाँ इस मुद्दे पर रहिए। और वहां के ऐसा नहीं है, मैंने बहुत जगह देखा है, मुस्लिम वर्ग में मैं गया हूँ नौकरी काल में, तो मुस्लिम वर्ग हो सकता है कि हिंदू वर्ग से भी ज्यादा इज्जत दी हो। तो इस सब चीजें यहाँ तो ये सरकार का काम है कि राहुल और अखिलेश मुसलमानन का भैया भैया ये लोग विरोधी हैं। ये लोग विरोधी नहीं है। कभी आपने मोदी जी की जबान से सुना है? कभी हमारे जोगी जी की जबान से सुने हैं? ये लोग कहीं नाम नहीं लेते हैं। नाम कौन लेते हैं? ये छोटके जो लतखोराई नेता हैं, ये लतखोरवा जो सड़क पर घूम रहे हैं, यही कहते हैं मुसलमान चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? इनके बाप की जागीर में है। हमको भी कह देंगे लोग कि ये मुस्लिम होगा, कह देंगे लोग, कहे क्या फर्क पड़ता है? मेरे पीठ पर लिखेंगे। नहीं, हरा हरा सब पहने हुए हैं। अरे हरा तो ये चौधरी चरण सिंह की पगड़ी है, महेंद्र सिंह राकेश टिकैत की पगड़ी है। हरा ये थोड़े नहीं कि मुसलमानों के हिस्से में है, पगड़ी असली उसकी है। मुसलमान हरा झंडा अपना मस्जिद मजार पे लगाते हैं, ये ठीक है, लेकिन ये असली पगड़िया जो है ना, ये महेंद्र सिंह टिकैत और चौधरी चरण सिंह की है। आप इस पर कमेंट मत कीजिए, इसलिए कि हमारे पूर्व गुरु हैं, मैं उनको गुरु अपने चौधरी चरण सिंह को मानता हूं, तो इस पर टिप्पणी मत कीजिए इस हरे कपड़े पर, नहीं तो आप पर भी मैं बिगड़ जाऊंगा, तो आपको दिक्कत होगी। तो मित्रों देखिए, दरोगा जी किसान नेता भी हैं और किसान भी हैं। और हिंदू मुस्लिम बंद करो, हिंदू मुस्लिम बंद करो, ब्रजेश तिवारी को जेल करो, तभी तो संतोष होगा। और तभी कुंभ में जो बहनों की इज्जत लुट गई, लाश कुचल दी गई, आतड़ी निकाल दी गई, नंगा कर दी गई, और वहीं का नाम ले रहे हैं, उनके जबान को नोट कर रहे हैं। तो ये हमारा कोई शब्द सुन लीजिए, मान्यवर चैनल में आए हैं तो चलाइए, लोग देखें, मेरे खिलाफ लिखें अगर गलती है कहीं तो। सारी दुनिया पापी है और वो धर्मी है, वो लूट खसोट के जाए वो धर्मी है। आपको जेल भेज देंगे लोग। अरे हमको जेल की परवाह की है, आप डरिए, आपका चैनल बंद हो जाएगा। मेरी ऑल राउंड सरकार से अपना नौकरी किया हूँ, 10 रुपया पाता हूँ, आराम से जी रोटी चलता हूँ। जेल की रोटी में तो मेरा 1 रुपया खर्चा नहीं लगेगा, कम से कम उसी में खाते रहेंगे, क्या फर्क पड़ेगा। तो मित्रों देखिए, दरोगा जी जेल भी जाने के लिए तैयार हैं। अगर सही, मैं एक बार फिर कहूंगा कि हिंदू मुस्लिम बंद करिए, ब्रजेश तिवारी को जेल करिए। सादर प्रणाम।